अब बड़े बूढ़े हो गए हैं तो कहीं ये सलाह दी जाती है, भाई खड़े होकर के कपड़े मत पहनो, कहीं बैठ कर के कपड़े पहनो, कोई सहारा लेकर के उठो, जितना भोजन करना है उतना भोजन करो, ज्यादा भोजन मत करो। तो ये जो सारी सुविधाएं हैं, जो सारी बातें हैं, वो सब मानी जाएंगी। यथासाध्य क्रोध से कहीं बचने का प्रयास करो। अब तुम सीट के ऊपर नहीं हो, ड्राइविंग सीट के ऊपर अब कोई दूसरा बैठा है। जब बैठा है दूसरा तो उसके ऊपर कहीं ना कहीं अपने आप को सौंपना है, उसके ऊपर विश्वास करना है। परंतु तुम्हारा जो काम है वह तुम्हारा काम तुम करो, और तुम्हारा काम यही है कि तुम 5 वस्तुओं का आश्रय ग्रहण करके पूरी तरह से विराजमान हो। बुढ़ापे में बैठ करके केवल ये सोचना, हाय हम ये नहीं कर पाए, हम ये नहीं कर पाए, ये भी उचित नहीं है। ये इतना क्यों बढ़ रहा है, ये चिढ़ने की जरूरत नहीं है, ईर्ष्या की जरूरत नहीं है। मुझे जितना बना उतना मैंने किया, और अब मुझे जो भी दिन बोनस में मिले हैं उन बोनस के दिनों का मैं सदुपयोग करूंगा। और जीवेम शरदा शतम, भगवत सेवा करते हुए जो जीवन हो वही सत्य है। श्री परीक्षित महाराज कहते हैं कि सूर्य उदय होता है, सूर्य अस्त होता है, क्या करता है? वो चेतना प्रदान करके, जीवन प्रदान करके चला जाता है। बोले नहीं नहीं, एक काम और करता है सूर्य, जीव मात्र की जितनी भी आयुष्य है उसकी पोटली बांध करके ले जाता है। परंतु उस जीव ने जितना समय भगवत सेवा में व्यतीत किया, श्रीमद् भागवत की सेवा में व्यतीत किया, वैष्णवों की सेवा में व्यतीत किया, या वैष्णवों की समाराधना करते हुए किसी वैष्णव के भजन के मार्ग में, उसकी भजन की यात्रा में यदि वह कहीं उपयोगी होकर के विराजमान है और किसी वैष्णव की यात्रा को वह आगे बढ़ाने में प्रस्तुत हो रहा है, तो वो जो समय है वह समय सूर्य हरण नहीं कर रहे हैं, वह समय अक्षय होकर के विराजमान हो जाएगा, वह कभी नष्ट नहीं होगा। इसलिए जो भी क्षण हैं, 2, 4, 5 क्षण भी, वे भी अक्षय होकर के विराजमान हों, वे भगवत सेवा में प्रतीत हों, यही जीवन की सार्थकता है। अतः मानव तन बड़ा दुर्लभ, फिर वृंदा विपिन बड़ा दुर्लभ, वो मिल गया। फिर रसिक संग, बाबा हम लोगों के सौभाग्य का क्या ठिकाना, हमको रसिकों का संग भी मिल रहा है, रसिक भी मिल रहे हैं, और जहां रसिक नहीं है वहां रसिक विराजमान हैं साक्षात वाणी के रूप में, उनके काव्य के रूप में, उनकी रचनाओं के रूप में। रसिक संग, रसिकों का संग प्राप्त हो रहा है। वे रसिक कृपा करके आए पृथ्वी पर, परंतु सदा तो रहेंगे नहीं। करुणा में श्री नित्य किशोरी कर अनुकंपा कियो आदेश, आई अग्रवर्ती अलवेली धर इच्छा में विग्रह बेश, ऐसो अवसर बहुरना ये है। श्री किशोरी जी ने रूप मंजरी से कहा होगा कि अरे रूप मंजरी, बहुत दिन हो गए, कोई नई दासी नहीं आई है, नई सखी नहीं आई है, जा तू कृपा करके लेके आना। और श्री किशोरी जी के आदेश को प्राप्त करके श्री रूप मंजरी जी कहीं आई, श्री हरिप्रिया जी कहीं आई, श्री वंशी जी कहीं आई, श्री ललिता जी, विशाखा जी कहीं आई, और उन्होंने धर इच्छा में विग्रह वेश, इच्छा में विग्रह वेश धारण किया। उनका जो आगमन है वह कर्म के वशीभूत नहीं है, कर्म भोगने के लिए उनका जन्म नहीं हुआ है। वे इच्छा में विग्रह वपु धारण करके वे कृपा करके पृथ्वी पर आई। अब आई हैं तो सेवा के, साक्षात सेवा को छोड़ करके यहां पर जब तक हैं तब तक तो निर्विघ्न भजन बनेगा नहीं, कहीं न कहीं उनके भजन में भी विघ्न है। ऐसी स्थिति में निर्विघ्न भजन को प्राप्त करने के लिए वे ज्यादा देर तो रुकेंगी नहीं, कुछ देर के लिए आई, कुछ देर के बाद में जल्दी से
अपना काम पूरा करके वे पुनः लीला में निकुंज में प्रवेश करेंगी। जब निकुंज में प्रवेश करेंगी तो हम वंचित रह जाएंगे। बोले नहीं, इतनी कृपालु हैं कि उन्होंने अपने साहित्य को, अपनी वाणी को हमारे सामने प्रस्तुत कर दिया और धर विग्रह में इच्छा में विग्रह वेश धारण करके आए और उनके वाणी साहित्य के रूप में वे जब विराजमान हैं तो उस वाणी साहित्य को ग्रहण करते हुए उनके आचार्यों के जो अक्षर हैं उन अक्षरों को ग्रहण करते हुए हम विराजमान हों तो हमारे पास में जो समय बचा है वह युगल रसिक संग यह भी प्राप्त है। अब कसर रह गई है थोड़ी सी, वो भी आधी पर्दी तो मिल रही है जी। हाँ, विव रूप, विव माने युगल, युगल का रूप भी मिल रहा है कहीं न कहीं, अभी पूरा नहीं मिल पा रहा है। अभी आंखों के ऊपर थोड़ा सा पर्दा है, लीला नित्य हो रही है, हमको नहीं दिख रही है। वह पर्दा जब दूर हो जाए तो वो विव रूप भी सामने है। विव माने युगल का जो विलास है वो कहीं न कहीं उनकी वाणी के रूप में विराजमान है। तो जहाँ वाणी श्री ध्रुवदास की जिनन बनाए नैन, ये जो रसकों की वाणी है वो नेत्र हैं, वो एक चश्मा है जिनको हमको प्रदान की। जहाँ सुन जोरी मुस्कात, रसकों की वाणी को सुनकर के जोरी मुस्काती है। हाँ, इन रसकों की जो वाणी है उसको सुनकर के जोड़ी मुस्काती है। तो वो रसकों की वाणी साक्षात विराजमान है। तो नाम वाणी निकट श्याम श्यामा प्रकट, जहाँ नाम वाणी विराजमान है वहाँ पर श्याम श्यामा दोनों के दोनों प्रकट होकर के विराजमान हैं। और जहाँ श्याम श्यामा दोनों प्रकट हैं वहाँ पर कुछ कुछ तो रूप विवरूप सामने है और विवरूप प्रकट हो जाए, बस इसकी कसर है। और उसके लिए आप सब वैष्णवों के श्री चरणारविंद में कोट कोट बंधन है कि आशीर्वाद दें कि श्री पांचों जो भगवत स्वरूप हैं उन पांचों भगवत स्वरूप में कहीं आसक्ति लगे, इनके साथ में संग बना रहे। संग बना रहेगा तो श्री किशोरी जी की यतस्तद विषयामति, किशोरी जी की इस अकिंचन के ऊपर भी कृपा हो जाएगी। वांछा कल्प तरु होकर के ये सब वैष्णवगण विराजमान हैं। उन वैष्णवों के श्री चरणारविंद की वंदना करते हुए उनके कृपा के बल पर ही कहीं भजन मार्ग में हम प्रवृत्त हों। हमारे पास में अपने साधन का बल नहीं है। आप लोग आशीर्वाद दें। नव वर्ष में जब प्रवेश कर रहे हैं तो अपने जीवन के लक्ष्य को, जो मोटिव है, उसको अपने सामने स्थापित करते हुए हम निरंतर आगे बढ़ें। और यदि स्वयं और दूसरों की कहीं सहायता करते हुए, क्योंकि जो रागानुगा उपासना है वह कभी भी एकाकी उपासना नहीं है। हम गौरियों की जितनी भी उपासना है वह सब यौथ की उपासना है। हम सदा यूथ में हैं, इसलिए अपने यूथ के साथ में और अपने यूथ के जितने भी व्यक्ति हैं उनको भी कहीं भजन में आगे बढ़ाते हुए चलें। यदि किसी की भजन में मैं थोड़ा सा भी सहायक हो सकूं, मैं अपने आप को अत्यंत कृतज्ञ मानूंगा। आप लोग सब आशीर्वाद प्रदान करें। बोलो श्री वृंदावन बिहारी लाल की, श्री रजरानी की जय, श्री नाम भगवान की जय, श्रीमद् भागवत महापुराण की जय, श्री युगल सरकार की जय, श्री गुरुदेव भगवान की जय। निताय गौर हरि। खूब आशीर्वाद आशीर्वाद। जय जय। इनको अपनी सेवा में ही रख लूं, इनको अपने घर में ही रख लूं, परंतु फिर हम बच्चों का ख्याल आया सोचा होगा कि यदि इनको यही रख लिया तो ये क्या करेंगे, इनको कौन मार्गदर्शन करेगा, इनको कौन कृपा करेगा।
जन्मदिन की बधाई। जय सब वैष्णवों की बहुत बहुत कृपा कि सब इधर पधारे। मैं और प्रभु हम लोग बहुत आभारी हैं। नहीं बस पता था कि सॉरी आज जगह थोड़ी कम पड़ रही है, लेकिन गुरु महाराज का ही आश्रम गुरु गौरांग आश्रय, हम पंचकिला भवन के गुरु महाराज के घर से 5 मिनट के रास्ते पे गुरु महाराज आश्रम बन रहा है। आश्रम बन रहा है जो गुरु महाराज का आश्रम है। हम चाहते हैं कि हमारी परंपरा जो हम गुरु महाराज के कुल से जुड़ा है, जो है गदाधर भट्ट की परंपरा, और वो उसी माइंडसेट के साथ वो आश्रम बन रहा है और गुरु महाराज उसके ऊपर कृपा बनाए रखेंगे। और हर रोज़ हम इसी मतलब एक्साइटमेंट से और फुलफिल करने की जल्दी कोशिश करें कि दिसंबर एंड जनवरी में वो बन जाए और गुरु महाराज हर रोज उधर आके नहीं ठाकुर जी जल्दी जल्दी कृपा करें, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है, जल्दी जल्दी कृपा करें। और ये एक बात जरूर कहना है कि सौभाग्यवती श्री रुक्मिणी और हमारे रसिंधु और उनका ये फ्लैट अपने आप में एक उत्सव भूमि है, और ये हर कहीं न कहीं महीने 2 महीने में 3 महीने में कुछ न कुछ उत्सव ये करते रहते हैं। आनंदपूर्वक ये उत्सव, ये जो पद्धति है उत्सव की, ये परंपरा वो निरंतर चलती रहे। और वैष्णवों का इसी प्रकार इनका जो वैष्णवों के चरणारविंद में इनका जो भाव है वह भाव निरंतर वृद्धि को प्राप्त हो। वैष्णवों की इसी तरह से सेवा, भागवत की सेवा निरंतर बनती रहे, आगे बढ़ती रहे। खूब खूब आशीर्वाद। श्री गुरुदेव भगवान की जय। सब प्रसाद लेके जाएंगे। जय जय जय। बहुत भक्त लोग ऐसे थे जिसे गुरु अप्रकट हो जाता है। आप अभी समझते गुरु वो लोग कहते नहीं हम लोग शांति दरकार हम लोग अपने पढ़ने लेकिन स्वामी दिष्टान ब्रजेश जदानुगामी सब समय